हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। इसके 50 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 1 में। अभी 51 से 100 करना है। पीईटी से संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उनको प्लेलिस्ट में मैं अपडेट करता जा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, 51 से शुरू करते हैं। 51 में है, भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। भगवान श्री राम से संबंधित जो भी पर्यटन स्थल हैं उनको रामायण सर्किट बोलते हैं। जो इन सभी पर्यटन स्थलों की सैर कराएगी उस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। 52 है, मई 2021 में निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। 53 है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व के सबसे अधिक आयु के पुरुष बॉब बीटन को कैंसर के कारण 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बॉब बीटन का संबंध किस देश से है? ये इंग्लैंड से संबंधित है। 54 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है आर.के. माथुर, राधाकृष्णन माथुर। आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? क्लियर पोलासाक। ये ऑस्ट्रेलियन अंपायर है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पुरुष टेस्ट मैच में फीमेल अंपायर इंपॉर्टेंट है। 56 है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? यूएसए की एक संस्था है द हेरिटेज फाउंडेशन, इसके द्वारा ये सूचकांक रिलीज किया जाता है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। ये 2021 की स्थिति इन्होंने पूछी है। 2021 में याद रखें, वैसे 2022 का भी रिलीज हो चुका है तो पॉसिबिलिटी 2022 की ज़्यादा है पूछने की। 2021 में 121वें स्थान पर था भारत और 2022 में 10 रैंक पीछे चला गया, यानी 131। 2022 में 131वीं रैंक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 121वां स्थान 2021 में और 131वां 2022 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 57 देखिए, इसमें पूछा है मोटर बाइक एम्बुलेंस। ये जो रक्षता आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है, बस इसका नाम याद रखिए, रक्षता है क्या। और यहाँ पे ये सब नहीं पूछने जा रहा है कि ये किसको सौंपा है, नाम नहीं पूछने जा रहा है। यहाँ पे बस आप रक्षता जाने रहिए कि है क्या। ये मोटर बाइक एम्बुलेंस है, बाकी काम ही क्या करेगी? एम्बुलेंस है तो यही सब करेगी ना, आपातकालीन सेवा में सर्विस प्रोवाइड करेगी। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये सिविलियंस के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है। बाकी और इसमें कुछ नहीं पढ़ना। चलिए 58 देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहाँ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CISR के नए राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अध्ययन संस्थान, न्यू दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया। 59 में है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? अगर आपने इस बार का बजट सेशन देखा हो तो बजट जिस दिन पेश हुआ था 1 फरवरी 2022 को, उस दिन सभी लोग टैबलेट लिए हुए थे। आपने देखा होगा वित्त मंत्री साहिबा टैबलेट का यूज कर रही थी, यानी इस बार हार्ड कॉपी नहीं थी बजट की, सॉफ्ट कॉपी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 60 है, मई 2021 में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता? तो ये सब पुराने डेटा हो गए, अब तो 2022 का आपको याद रखना है। और 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है? इंडिया से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका नाम क्या है? हरनाज संधू। तो आप लोग 2022 का याद रखें, 2021 को कैंसिल कर दीजिए। 61 है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेरिन कीर इनका ये उपन्यास है। 62 है, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई, कब हुई थी? इनके स्पेस शटल का क्या नाम था? इनके स्पेस शटल का नाम कोलंबिया था। 1 फरवरी 2003 को ये एक्सीडेंट हुआ था लौटते समय। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 63 है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? इनको तो कई बार पढ़े होंगे आप लोग, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये रसिया की हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया अभी। 64 है, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? यह पुरस्कार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। बी ऑप्शन, बच्चों की देखभाल के लिए दिया जाता है। 65 है, घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? यह राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस है।
भील जनजाति में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। 66 है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? अगेन आसान सा क्वेश्चन, नेकचंद सैनी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 67 है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 68 है, NFPA का विस्तरण क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा है सिंपली। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इनका नाम बहुत ज़रूरी है, जिन्होंने इसको बनाया था ब्रोनेक्स। ये पीसा की मीनार के आर्किटेक्ट थे। पीसा कहाँ पे? इटली में है। 70 देखिए, किस देश ने पहला T20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था? पहला T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता था और रनर अप कौन था? पाकिस्तान था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। चलिए यहाँ पे हिंदी का पैरा है, हिंदी का पैरा आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ले लीजिए। सारी टेस्ट की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो मैं कराता जा रहा हूँ वो सारी PDF मैं टेलीग्राम पर डालता जा रहा हूँ। तो ये हिंदी वाले क्वेश्चन, पैरा वाले क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि आसान क्वेश्चन होते हैं, बस पढ़ना ही है। और यहाँ पे मैं एक साथ दिखा नहीं सकता, पैरा दिखेगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो पैरा नहीं दिखेगा। दूसरी स्क्रीन पे भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि पैरा इतना बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ से हम लोग सीधा मैथ पे जंप करते हैं। 70 से 80 क्वेश्चन ये हिंदी पैरा के हैं, 81 से मैथ के शुरू हैं। तो यहाँ से करते हैं। ये 10 क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। PDF आप ले लेना टेलीग्राम से। टेलीग्राम अगर ना मिले तो आप सिंपल सिविल से एजुकेशन लिख देना, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और 3000 करीब सदस्य हैं। यहाँ से आप PDF उठा लीजिए। और ये मैथ के पैरा जो 4 आते हैं, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। ये फ्री के नंबर हैं, 90+% इन्हीं सब क्वेश्चन से आता है। यहाँ पे आपको बिक्री के आंकड़े दिए हुए हैं, सेल के आंकड़े दिए हुए हैं, और हॉरिजेंटल में किस साल में कितना सेल हुआ, ये सब आपको दिखाया गया है। और यहाँ पे डेटा करोड़ों में दिया हुआ है, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो करोड़ का इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहते हैं इससे लिंक्ड, वो रेशियो में रहते हैं। परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछता है, डिक्रीमेंट पूछता है, तो वो करोड़ से करोड़ तो वैसे ही कट जाता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। 81 में पूछा गया है, वर्ष 2000 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 2006 का देख लीजिए, 2006 का डेटा ये आपको दिख रहा है। इस तरफ कितना है? ये 6 करोड़ है। 6 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ये 2006 का है। और 2008 की स्थिति क्या है? 2008 की स्थिति 5 करोड़ है, तो यहाँ पे 5 लिख लिया। 2006 की तुलना में बताना है, तो 2006 का डेटा लिखिए माइनस 2008 का डेटा अपॉन बेस वैल्यू। बेस वैल्यू 2006 की है, तो ये अपॉन में 6 हो जाएगा, गुणा 100 कर दीजिए, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, डिक्रीमेंट आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहे हैं तो ग्राफ नहीं दिख पा रहा है, मैं यहाँ पे साइड में ग्राफ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है ना? अब पढ़िए सवाल 82 में 2002 का और 2007 का रेशियो बताना है बिक्री में। 2002 का, यहाँ से आप देखिए 2002 का 2 करोड़ है, और 2007 का कितना है? 2007 का ये डेटा है, यानी 6 करोड़। तो ये 2/6 हो गया, यानी 1/3 करेक्ट आंसर हो गया, बी ऑप्शन। 83 में औसत बताना है 2003 से 2007 तक का। 2003 से 2007 तक का। तो 2003 का कितना है? 3 करोड़। 4 का कितना है? 4 करोड़। 2005 का कितना है? 10 करोड़। फिर यहाँ पे 2006 का लिख लीजिए, 2006 का 6 करोड़ है, और 2007 का भी 6 करोड़ है। यहाँ पे टोटल ईयर कितने हैं? 2003 से 2007 के बीच में 5, और इन सभी को जोड़ दीजिए। 3 और 4 7, 10 17, 17 और 6 23, और 23 और 6 29। इसमें भाग कर दीजिए, ये 5 हो गया, और 5 8 40 हो गया, 5.8। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 84 देखिए। 84 में पूछा है 2005 से पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 2005 के पिछले वर्ष, यानी 2005 का डेटा देखना है आपको, और 2004 का देखना है। 2005 का डेटा आपको ये दिख रहा है 10 करोड़, और उससे पिछले वर्ष यानी 2004 का डेटा 4 करोड़। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीमेंट बताना है, पिछले वर्ष की तुलना में बताना है। तो यहाँ पे 2005 का डेटा माइनस पिछले वर्ष का डेटा अपॉन बेस वैल्यू पिछले वर्ष की वैल्यू 4। ये कितना हो गया? 6/4 इंटू
100% में बताना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो गया, 4 से 100 को काट दीजिए, 25 बचा, 25 गुणा 6 150, 150% का इंक्रीमेंट हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सब आप बिना फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। जैसे 4 से 10 हो गई वैल्यू, 4 से अगर 8 हो गई वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 100% इंक्रीमेंट हो गया, 100% की वृद्धि होगी, तभी 4 से वो 8 हो गया। 8 से 10 पे फिर कैसे जाएंगे, 2 की और ज़रूरत है, तो 50% और हो गया। 100% 4 से 8 में हो गया था, टोटल 150% हो गया। वैसे भी 150% आ गया आंसर। तो जहाँ पे फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वहाँ पे फॉर्मूले से कर लीजिए, जहाँ पे वैल्यू ईजी है तो वो साफ साफ दिख जाता है। जैसे एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 12 है, तो कितना इंक्रीमेंट है, 3 गुना है इसका। 4% को आप 100% बढ़ा दो, 8 हो गया, फिर से 100% बढ़ा दो तो 12 हो जाएगा। तो 100% इधर हो गया, 100% इधर हो गया, टोटल 200% की वृद्धि होगी। अगर 12 की जगह 14 होता तो 2 नंबर और बढ़ा दो, यानी 50% का और इंक्रीमेंट कर दो, तो ये 250% की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से कर लिया कीजिए। चलिए 85 में 2005 से वर्ष 2008 तक की कुल बिक्री कितनी है देखना है और सिर्फ जोड़ना है। ये फ्री के नंबर होते हैं यहाँ से। 2005 ये रहा और 2008 ये रहा, इसके बीच में जितना भी डेटा है सबको जोड़ दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 2005 का हमें 10 दिख रहा, 2006 का 6 दिख रहा, 2007 का भी 6 दिख रहा, और 2008 का ये कितनी वैल्यू है, 5 है। इस तरफ देख लीजिए 5 है। तो ये हो गया 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर आगे कर लीजिए। 86 से 90 में ये आपके सामने ग्राफ दिख रहा, और इससे लिंक्ड जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरफ दिख रहा है। मैं राइट साइड में ग्राफ लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप वीडियो रोटेशन में देखिएगा, ठीक है, तभी स्क्रीन बड़ी रहेगी तो फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन में कंपनी की अलग अलग शाखाएं हैं, B1 B2 B3 B4 करके, और इन सभी शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री का डेटा आपके पास है। 2009 में क्या स्थिति है, 2010 में क्या स्थिति है, ये सब आपको ग्राफ में दिखाया गया है। ये जो डार्क कॉलम है ये 2010 का डेटा है, और जिस कॉलम में ये लाइनें खिंची हुई हैं वो 2009 का डेटा है। वैसे यहाँ पे देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सभी कॉलम पे लिखा हुआ है वैल्यू, ये सब लिखी है ना, 80 105 75 65। चलिए 86 देखिए, शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। शाखा B2 ये रही आपके सामने, और दोनों वर्षों का मतलब है 2009 और 2010। 2009 का डेटा 75 है और 2010 का डेटा 65 है। इतना क्लियर। आगे बढ़िए। शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। B4 ये रही, दोनों वर्षों का मतलब 2009 का 85 है और 2010 का 95 है। इनमें अनुपात पूछा है तो B2 अपॉन B4 हो जाएगा। B2 का मतलब है अपॉन B4 का दोनों का लिख लीजिए, तो ये 85 प्लस 95 ये रेशियो हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 7/9। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 87 देखिए, शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। B6 को पकड़ लीजिए, दोनों वर्ष की कुल बिक्री कितनी है, 70 प्लस 80 कितना हो गया, 150 हो गया। ये 150 हो गया। शाखा B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। B3 को पकड़ लीजिए, 95 और 110, ये टोटल कितना हुआ, ये 205 हो गया। अब प्रश्न कह रहा है कि शाखा B6 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, तो ये तो हम लोगों ने 150 निकाल लिया, बराबर शाखा B3 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री का x% है। B3 की टोटल बिक्री कितना है, 205 है, इसका x% है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। परसेंट को हटा के हमने नीचे 100 लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस तरफ वैल्यू लिख ली, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो 73.17 आ जाएगा, हो जाएगा ना। 88 देखिए, शाखा B1 B2 B3, पहले मार्क कर लीजिए इनको। B1 ये हो गया, B2 ये हो गया, B3 हो गया। आगे बढ़िए। 2010 की औसत बिक्री, 2010 को देखना है, यानी हमें जो डार्क कॉलम है डार्क कॉलम को देखना है। B1 का 2010 का डेटा 105 है, B2 का 2010 का डेटा 65 है, B3 का 2010 का डेटा 110 है। इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे तब औसत आएगा ना इन तीनों का। इन तीनों को जोड़ लीजिए और 3 से भाग कर दीजिए। 105 और 65 कितना हुआ, 170, 100 जोड़ दिया 270, 270 में 3 से डिवाइड कर दोगे तो औसत आ जाएगा B1 B2 B3 का, तो ये 90 हो गया। चलिए यहाँ तक का आंसर हम लोगों का कितना हो गया, ये 90 हो गया। इन तीनों शाखाओं की 2010 में औसत बिक्री 10 आई है। अब आगे बढ़िए। शाखा B1 को मार्क किया, B3
मार्क किया, B6 मार्क किया, और वर्ष 2009 की देखना है। ठीक है, यहाँ पे 2009 का मतलब है कि ये ऐसे कॉलम जिसमें लाइनें खींची हैं, यानी ये 80 हुआ B1 का, B3 का 95 हुआ और B6 का 70 हुआ। इन तीनों को जोड़ लीजिए और इसमें 3 से भाग कीजिए, तब इनका औसत आ जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, ए वैल्यू आई 245 डिवाइड बाई 3। अब जल्दी से एक बार और सवाल पढ़ लीजिए। शाखा B1 B2 B3 की वर्ष 2010 में औसत बिक्री का X%, 90 का X%। ठीक है, लिख दिया। बराबर ये बोल रहे हैं B1 B3 B6 की वर्ष 2009 की औसत बिक्री है, तो हमने 245 डिवाइड बाई 3 कर दिया, क्योंकि वैल्यू यही आई ना, 245/3। समझ आया ना। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, परसेंट हटा के 100 से भाग कर देना और सॉल्व कर लेना, 87.5 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89, सभी शाखाओं की वर्ष 2009 में औसत बिक्री बता दीजिए। 2009 के कॉलम जिसमें लाइन खींची है, 80 हुआ, 75 हुआ, 95 हुआ, 85 हुआ, 75 और 70। इन सभी को जोड़ के भाग कितने से करोगे? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देना। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो 480 आ जाएगा, और भाग करेंगे 6 से, 6 संख्या है ना, तो कितना आ जाएगा? 6 8 48, 80 आ गया। सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 90, शाखा B1 B3 B5 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री। जोड़ वाले सवाल हैं। पैट में ये जो 4 पैरा आ रहे हैं मैथ से, इनको तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। B1 B3 और B5 दोनों वर्षों में देखना है, यानी हमें दोनों कॉलम को जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ लीजिए प्लस इनको जोड़ लीजिए प्लस इनको जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ लीजिए, 560 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। 91 से 95 करना है। यहाँ पे आपको ये 7 कॉलेज दिख रहे हैं, ABCDEFG। ये एक्टिविटी है कॉलेज में, और ये जो नंबर दिख रहे हैं ये छात्रों की संख्या है। 91 देखिए, क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर यानी रेंज एवरेज से अलग चीज़ होती है। रेंज मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू घटाते हैं। तो क्रियाकलाप 4 में मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए। ये वाला जो रो है इसमें देखिए आप, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 438 है ना, 438 है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 105 दिख रही है, ये 105 है। रेंज कैसे निकालेंगे? 438 से 105 आप घटाएंगे तो ये रेंज निकलेगी चौथी एक्टिविटी की। इसको घटा दीजिए, 8 से 5 गया 3 बचा, 3 से 0 गया 3 बचा, और 4 से 1 गया 3 बचा, 333। अब आगे पढ़िए। क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर क्या है? इसको इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। औसत निकालेंगे तो आप प्रति कॉलेज तो करेंगे ही ना, 7 से भाग देंगे ही। क्रियाकलाप 3 देख लीजिए, सबको जोड़ दीजिए और भाग कर दीजिए 7 से, क्योंकि 7 कॉलेज हैं तो ये औसत वैल्यू निकल आएगी। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो ये 1603 आ जाएगा। डिवाइड बाई 7 करेंगे और ये पूरा पूरा कट जा रहा है। 7 दूनी 14 होता है, फिर 2 बचा 20 हो गया, भाग कीजिए, फिर 7 दूनी 14, 6 बचा, और 7 नाम 63, 229। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 4 का परिसर और क्रियाकलाप 3 का औसत दोनों में अंतर पूछा था, तो 333 से 229 घटा दीजिए, कितना बचा? 333 से 229, 13 में से 9 गया 4, यानी लास्ट में 4 आएगा। बस सी ऑप्शन, और बाकी घटाना ही नहीं है। चलिए 92 देखिए, क्रियाकलाप सेकंड में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत बताना है। क्रियाकलाप सेकंड को मार्क कीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, 100 200 300 500 600 700 800 900, ये 900 वैल्यू आई। क्रियाकलाप 4 का क्या सीन है? ये रही। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1800। अब 900 1800 की कितनी है? 85% तो है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 50%। अगर यहाँ पे पूछता 1800 900 का कितना परसेंट है तो ये 100% हो जाता उत्तर। इंक्रीमेंट पूछा तो 100% हो जाता। मेरे नंबर 100 हैं, आपके नंबर 200 हैं, तो 200 वाला तो यही कहेगा ना 100 वाले से कि हमारा आपसे नंबर डबल है। या फिर परसेंट में बात करें तो वो बोलेगा हमारा आपसे नंबर पूरा 100% ज़्यादा है। चलिए यहाँ से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मीडियन पूछा है। मीडियन निकालते कैसे हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको एक ऑर्डर में लिखना होता है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में लिखना होता है, और जो बीच की संख्या होती है वो मीडियन हो जाती है। और बीच की संख्या तो तभी पता चलती है जब संख्याएं 3 हो या फिर
5 हों या फिर 7 हों, इस तरीके से। यहाँ पे ये बीच की संख्या हो गई, यहाँ पे ये बीच की संख्या हो गई। मान लीजिए 4 संख्या हैं, तब यहाँ पे तो बीच की संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पे फिर दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो मीडियन निकल आती है। जैसे मान लीजिए 8 संख्या हैं, तो 8 संख्याओं में भी बीच की संख्या नहीं मिलेगी, बीच की संख्याएँ 2 हैं, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना तो मीडियन मिल जाएगी। संख्याएँ क्या क्या हैं, पहले संख्याओं को लिख लीजिए। 65 है, 130 है, अब देखते रहिए, 420 है, 75 है, 540 है, 220 है और लास्ट में 153 है। इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, 65, 75, 130, 153, 220, 420 और 540। संख्याएँ कितनी है, बीच की संख्या कौन सी है, 153। मीडियन कितनी होगी, 153। सी ऑप्शन राइट है। 94 में वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों की सबसे कम संख्या क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है। तो अब इसमें तो सभी को जोड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन आप एक नज़र में भी देख सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ए में 200 का कॉलम बड़ा दिख रहा है, 300 का दिख रहा है, यहाँ पे भी 300 की वैल्यू है, यहाँ पे तो 500 है। डी कॉलम में 100, 100, 100, यहाँ पे 3 वैल्यू 100 में है, बाकी में 200, 300, 400 है। इसका मतलब क्या है, ये सबसे छोटा है, जोड़ लीजिए सबको, सबसे कम ही आएगा। टोटल को जोड़ेंगे 380 11, बाकी सभी में बड़ी संख्याएँ हैं। तो कॉलेज डी के स्टूडेंट्स ने सबसे कम भाग लिया, ए ऑप्शन राइट है। चलिए 95 देखिए। 95 में पूछा है क्रियाकलाप सेकंड और फर्स्ट में छात्रों की संख्या का अनुपात। क्रियाकलाप बन क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिख रहा ना, क्रियाकलाप बन 200, 300, 500, इन सबको जोड़ते जाइए। क्रियाकलाप 2, इनको भी जोड़ लीजिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए। क्रियाकलाप सेकंड में है 900 और क्रियाकलाप फर्स्ट में 2000 लड़के हैं, दोनों को रेशियो ले लेना। 9/20 दिख रहा सीधा। चलिए 96 से 100 और बचा, आसान से क्वेश्चन को कर लीजिए जल्दी से। 96 में एक कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2160 है। इस पाई चार्ट में छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। कौन किस कन्वीनियंस को यूज करता है, कौन पैदल जाते हैं, कौन बस से आता है, कौन रेल का यूज करता है, कौन कार का यूज करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब पहला क्वेश्चन कीजिए। ये जो बचा हुआ है इसको भी देख लीजिए। टोटल 360 है, 360 में से 80 + 90 + 120 घटा दीजिए, ये टोटल हो गया। ये टोटल कितना हो गया, 290। 360 से इसको घटा दीजिए तो कार का एंगल आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 70 डिग्री। अब 96 पढ़िए। कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ये जो 70 डिग्री दिया है, ये हिस्सा दिया है 360 में। ठीक है, टोटल 360 का है ना, तो अगर इसका हिस्सा निकालना चाहते हैं, कार का हिस्सा, तो कैसे निकालेंगे। 70/360 ही तो हिस्सा होगा, पूरे भाग का इतना भाग कार का है। और टोटल स्टूडेंट दिए हैं 2160, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कार द्वारा विद्यालय कितने आ रहे थे लड़के, वो निकल जाएगी वैल्यू, ये 420 आ जाएगा। ठीक है, 420 आ जाएगा। चलिए दूसरा कीजिए। दूसरा में है कार द्वारा विद्यालय आने वाले, कार द्वारा कितने आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रेशियो पूछा है, तो रेशियो आप डिग्री का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे परसेंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कार द्वारा 70 आ रहे हैं और बस द्वारा 90 आ रहे हैं, तो ये 7/9 आ गया। लेकिन 7/9 तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 21/27 हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। चलिए 98। पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे और है। ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पैदल कितने चल रहे हैं, 80 चल रहे हैं, 80 डिग्री। बस से कितने चल रहे हैं, 90 हैं, लेकिन ये तो डिग्री में वैल्यू है ना। हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा इतना हो जाएगा, 360 से भाग कर देंगे तो ये पूरा हिस्सा निकल आएगा, तो ये 170/360। टोटल छात्रों का इतना हिस्सा पैदल और बस से आ रहा है। यहाँ पे गुणा कर दीजिए टोटल स्टूडेंट से 2160 से, सॉल्व कर लीजिए। काटा पीटी करेंगे तो आपको 1020 मिल जाएगा। आगे चलें। 99 में है उन छात्रों की संख्या कितनी है जो रेलगाड़ी द्वारा विद्यालय नहीं आते हैं। तो जो रेल से आ रहे हैं उनको हटा दीजिए, बाकी को जोड़ लीजिए। रेल से कितने आ रहे थे, 120, बचा कितना, 360 से 120 घटा दीजिए, ये कितना हुआ, ये 240 हुआ। लेकिन हिस्सा निकालेंगे तो हिस्सा कितना है, हिस्सा ये हो जाएगा, ये तो डिग्री में है ना अभी। लेकिन 360 से जैसे ही डिवाइड किया
तो ये बाकी लोगों का हिस्सा आ गया। यहाँ पे 2160 से गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा 1440। ठीक है, मैं काट पीट नहीं रहा हूँ, वो आप लोग कर लेना। 100 कर लीजिए। बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की संख्या मैं अरेंज कर लूँ, आप यहाँ पे ग्राफ पे देखिए। बस द्वारा कितने आ रहे हैं? 90। और पैदल चलकर कितने आ रहे हैं? 80 आ रहे हैं। हिस्सा निकालेंगे तो दोनों में 360 से भाग करेंगे, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है तो वो 360 कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 80 और 90 वैल्यू लेके चल सकते हैं। 90 80 से कितना अधिक है? 90 माइनस 80 अपॉन बेस वैल्यू गुणा परसेंट बनाना है, 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 10/80/100, यानी 100/8, 12.5%। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।